प्यारे भाई और बहनों, जब हम सृष्टि की ओर देखते हैं तो हमें हर एक चीज़ हार्मनी में लगती है। प्रभु ने जो सृष्टि रची है इसमें सब चीज़ परफेक्शन की है। अगर उसे सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि प्रभु ने एक से जुड़ती हुई दूसरी से तीसरी जुड़ती हुई ऐसे ही सब कुछ बनाया हुआ है, क्योंकि प्रभु ने ये सृष्टि रची है। इसलिए यहाँ पर सब चीज़ उसकी रज़ा, उसकी मर्ज़ी और उसकी दया मेहर से होती है। बहुत सी बार उसको हम जान नहीं पाते। आजकल के ज़माने में जिसमें हम जी रहे हैं, हम देखते हैं कि नेचर की ओर इंसान का बहुत ध्यान है। हम इंसान अपने रहने के लिए दिन ब दिन जो प्रभु ने बनाया है उस धरती पर कुछ न कुछ कंक्रीट के कहीं मकान बनाते हैं, कि रहने की जगह बनाते हैं, कहीं कोई और डेवलपमेंट करते हैं। और दिन ब दिन जैसे जैसे मशीनरी बढ़ती चली जा रही है, हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन बढ़ती चली जा रही है। और बहुत सी सिटीज़ आजकल पूरी दुनिया में हैं जहाँ पर कि इस वक्त ध्यान उस ओर जा रहा है कि हमारी इन्वायरमेंट ठीक है कि नहीं है। इन्वायरमेंट की ओर ध्यान इंसान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें मालूम हो रहा है कि जब धरती पर पोल्यूशन है तो लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, और किसी को सांस की बीमारी, किसी को खांसी की बीमारी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन नहीं और साफ़ नहीं। अब प्रभु ने ये धरती दी है, हमें नेचर दी है, और उसको हमने संभाल के रखना है। जब हम नेचर की ओर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि नेचर में साइकिल्स होती हैं। साइकिल्स इस किस्म से होती हैं, अगर आप देखें कि सर्दी आती है, उसके बाद स्प्रिंग का सीज़न आ जाता है, फिर गर्मी आती है, फिर जिसे ऑटम कहते हैं वो आता है, फिर से सर्दी आ जाती है। और हर साल ये एक के बाद एक साइकिल चलती रहती है। सुबह सूर्य निकलता है, शाम को सेट होता है, चंद्रमा निकलता है, फिर सुबह आ जाता है, और रोज़ाना ये साइकिल चलती है। हम जब देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समुंदर इस धरती पर है, 4/5 जो भी अर्थ है वो कहते हैं पानी से भरी हुई है। अब समुंदर से क्या होता है, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पानी वेपराइज होता है, समुंदर से दरिया से ऊपर उठता है, और जब ऊपर उठता है तो बादलों में कन्वर्ट हो जाता है, और हवा के झोंके के साथ बादल जो यहाँ से उठे हैं हवा के झोंके के साथ कहीं दूर चले जाते हैं। वहाँ पर वो ठंडी हवा से मिलते हैं और फिर से बरसना शुरू कर देते हैं। कहाँ पर बदलते हैं? जहाँ पर पानी की ज़रूरत है, जहाँ पर साफ़ पानी चाहिए हो, जहाँ पर प्योर वाटर चाहिए हो, जहाँ फ्लावर्स के लिए, प्लांट्स के लिए पानी चाहिए हो, पीने के लिए पानी चाहिए हो, और फिर से वो साइकिल चलती जाती है। तो इन्वायरमेंट के अंदर, नेचर के अंदर साइकिल्स हैं। अब होता क्या है कि जो प्रभु ने नेचर बनाई है, इंसान ने उसको इस्तेमाल करना शुरू करा। जब हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो हम उसकी प्योरिटी को रखते नहीं, तो इसलिए पोल्यूशन होती चल जाती है। अब जैसे कारें हैं, उनके साथ गैसेस निकलती हैं, इंजन चलते हैं, मशीनें चलती हैं, और धुआं निकलता है, और ये सब पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो वही इन्वायरमेंट जो प्रभु ने अच्छी बनाई थी उसमें पोल्यूशन आनी शुरू हो गई। अब जब इकोलॉजी को समझो, उसके 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले तो होता है साइकिल्स को समझना कि नेचर कैसे चल रही है, फिर उसमें समझना कि इसमें पोल्यूशन कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है पोल्यूशन यहाँ पर। तीसरा होता है जिसको रिस्टोरेशन कहते हैं, कि वो पोल्यूशन तो है, इसको अब हम ठीक कैसे करें। कि हमें मालूम है कि जहाँ सब जगह पोल्यूशन है, या जहाँ फैक्ट्री ज़्यादा वहाँ पोल्यूशन है, तो उस
जगह को ठीक कैसे किया जाए। इसीलिए हम देखते हैं कारों में अब ऐसी चीज़ें लग रही हैं जो कि एंटी पोल्यूशन के लिए नहीं हो। कोशिश हर एक गवर्नमेंट की हो रही है कि पेड़ पौधे ज़्यादा लगा जाएं, और ध्यान इस ओर चला गया है कि भाई हम इसको जो पोल्यूशन है इसको ठीक करें, तो उसको रिस्टोरेशन कहते हैं। और फिर जब रिस्टोर हो जाती है फिर उसको प्रिजर्व करना है। प्रिजर्वेशन अगर नहीं होगी वो फिर से ख़राब हो जाएगी। तो 4 हिस्से हैं अगर हम नेचर को समझने की कोशिश करें कि नेचर प्योर फॉर्म में क्या है, कैसे ख़राब हुई, उसको कैसे ठीक किया जाए और कैसे उसको संभाल के रखा जाए। अब जब हम नेचर की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं बहुत सी साइकिल्स हैं। वाटर साइकिल तो है ही, दिनों की साइकिल है, सीजन्स की साइकिल है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो चीज़ इंसान को जीने के लिए चाहिए, जो ऑक्सीजन है, वो प्रभु ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि धूप निकलती है और पेड़ों के ज़रिए, प्लांट्स के ज़रिए कार्बन मोनोऑक्साइड लेके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है ताकि जीव जी सकें। हम लोग इतनी रिसर्च करने के बावजूद भी इस किस्म का कोई सिस्टम अभी तक बना नहीं पाए हैं। तो नेचर में प्रभु ने परफेक्शन डाली हुई है, लेकिन जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं, हम उस पर रहते हैं, हम उसमें पोल्यूशन डालना शुरू कर देते हैं। अब जैसे नेचर में साइकिल्स हैं, ऐसे ही जो महापुरुष हुए हैं वो समझाते हैं कि हमारे जो असली रूप है, जो कि आत्मिक है, उसमें भी साइकिल्स हैं। अगर हम देखें कि हमारी आत्मा के साथ क्या हुआ, उसमें भी पोल्यूटेंट्स लगे, उसमें भी पोल्यूशन आ गई है। अगर हम देखें कि वो पोल्यूशन उसमें से हम हटा सकते हैं, तो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत से महापुरुष हैं जिन्होंने पाक ज़िंदगी की, साफ ज़िंदगी जी, जिन्होंने जितने भी पोल्यूशन आत्मा से वो उठाए। और फिर अगर महापुरुषों की ज़िंदगी जिए तो उसको कैसे प्रिजर्व करें कि ज़िंदगी सही मायने से जी जाए, उसके भी तरीके हैं। तो जैसे नेचर में साइकिल्स हैं, ऐसे हमारी आत्मा या सोल के भी साइकिल्स हैं, उसकी भी इकोलॉजी है, उसको भी संभाल के रखा जा सकता है, उसको भी जाना जा सकता है, उसको भी पहचाना जा सकता है। अब सोल के साइकिल्स क्या है? अगर हम देखें कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, तो बहुत से लोग अपने धर्म ग्रंथों की ओर देखते हैं, बहुत से लोग साइंस की ओर देखते हैं पता करने के लिए सृष्टि कैसे बनी। धर्म ग्रंथ हमें समझाते हैं कि प्रभु एक थे, वो एक से अनेक हुए, उन्होंने एक संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊँ, और उनसे प्रभु की सत्ता उत्पन्न हुई, जिसे शब्द कहा जाता है, नाम कहा जाता है, कलमा कहा जाता है, ज्योति और श्रुति कहा जाता है, होली वर्ड कहा जाता है। और उस सत्ता ने 2 रूप धारण किए, एक ज्योति का और दूसरा श्रुति का, और उसके ज़रिए बहुत से खंड मंडल बने। सचखंड बना, पारब्रह्म बना, ब्रह्मांड बना, अंड बना, पिंड बना। और फिर पिंड के देश में ये धरती है, आसमान है, सितारे हैं, चंद्रमा और कई गैलेक्सीज हैं। तो ये हमें धर्म ग्रंथ बताते हैं कि प्रभु एक से अनेक होने का संकल्प किया और एक सत्ता के ज़रिए सब कुछ रचा गया। हम सब की यही कोशिश होती है कि जो हम आँखों से देख सकें, कानों से सुन सकें, जो साइंटिफिकली प्रूफ हो सके, उसी में हम यकीन करें। तो आजकल साइंस का ज़माना है और साइंटिस्ट भी कोशिश कर रहे हैं पता कराने की कि सृष्टि कैसे रची गई। वो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि एक थ्योरी प्रोपोगेट करते हैं और फिर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उस थ्योरी को प्रूव करें। तो फिर वो कहते हैं ये चीज़ ठीक है। तो उनकी थ्योरीज बदलती रहती हैं टाइम के साथ। जो आजकल सबसे लेटेस्ट थ्योरी है उसको बिग बैंग थ्योरी कहा गया, कि साइंटिस्ट भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये सृष्टि एक ही धमाके के साथ हुई। उस वक्त बहुत आवाज़ हुई, बहुत रोशनी हुई और ये सृष्टि रची गई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो महापुरुष कई हज़ारों साल बता गए, साइंटिस्ट आज उसी चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। अब जब ये सृष्टि रची गई तो प्रभु ने अपने अंशों को अपने आप से अलग किया, जिन्हें हम आत्माएं कहते हैं। आत्मा प्रभु का अंश, परमात्मा का अंश है, और उन्हें
ये जो मंडल बने थे उनमें बसने के लिए भेज दिया। तो हमारी आत्मा जब सचखंड में थी तो चेतन अवस्था में थी, निरोल अवस्था में थी, प्योर फॉर्म में थी। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरी, पार ब्रह्म में पहुंची, वहाँ थोड़ी माया की मिलावट थी, पोल्यूशन शुरू हो गई। तो उसको वहाँ जीने के लिए उसके ऊपर एक शरीर चढ़ा दिया गया, जिसे पार ब्रह्मांडी शरीर कहा जाता है। जब वो और नीचे उतरी, ब्रह्मांड में पहुंची, वहाँ और ज़्यादा माया थी, और पोल्यूशन ज़्यादा है। वहाँ पे एक और उसके ऊपर शरीर चढ़ाया गया, जिसे ब्रह्मांडी शरीर कहा जाता है। जब वो और नीचे उतरी, अन्न के देश में पहुंची, जहाँ और ज़्यादा पोल्यूशन है, और ज़्यादा माया है, उसके ऊपर एक तीसरा शरीर चढ़ाया गया, जिसे हम अंडी शरीर कहते हैं। और जब वो ये पिंड के देश में आई, ये धरती पर आई, जहाँ पर माया ही माया है, तो उसे एक और शरीर दिया गया, जिसे पिंडी शरीर कहा जाता है। तो ये लेयर्स हैं, जिसको कहा जाता है लेयर्स ऑफ माइंड मैटर एंड इल्यूजन। ये जो लेयर्स हैं, ये जड़ता की बनी हुई हैं, ये हमारी आत्मा के ऊपर हैं, और इनके कारण हम अपने सही रूप को जान नहीं पाते। हमारा सही रूप जो है वो आत्मिक है, वो प्योर है, लेकिन हमारी आत्मा के ऊपर इतनी पोल्यूशन चल पड़ी है कि हम उसे पहचान नहीं सकते। तो हमारे आत्मा के साथ होता क्या है, वो एक योनि में जीती है और उसमें कर्म करती है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म होती है, कर्मों के लिहाज से वो फिर किसी और योनि में जाती, किसी और योनि में जाती। तो हमारी आत्मा साइकिल्स में है, प्रभु से अलग हुई और फिर 84 लाख जिया जून के चक्कर में फंस गई है। तो जो साइकिल्स ऑफ नेचर है, ऐसी आत्मा की भी साइकिल है, कभी इस योनि में, कभी इस योनि में, कभी इस योनि में, कभी इस योनि में, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, फिर वहाँ वापस, और उसी में वो चक्कर काट रही है। और जैसे नेचर में पोल्यूशन है, ऐसे ही आत्मा के साथ कर्म जुड़ते जा रहे हैं, और मन जुड़ गया है, और उसके ऊपर ये पर्दे पड़ गए हैं मन माया के, और ये उसे असलियत दिखा नहीं रहे। अगर आप एक बहुत बड़ा लैंप लें जिसकी बहुत रोशनी है, लेते 1000 वॉट्स का लैंप लेते हैं हम, और उसके ऊपर आप 4 मोटे मोटे कंबल डाल दें, तो उसकी रोशनी आपको दिखाई नहीं देगी। जब तक वो कंबल एक एक करके आप उतारोगे नहीं, तब तक आपको असलियत दिखाई नहीं देगी। यही हालत हमारे साथ है। हमारी आत्मा पर इतने पोल्यूशन है, इतने ये कवरिंग्स हैं कि हम उस अपने आप को जान नहीं पाते। अब जब आप कार चला के जा रहे होते हैं, आप दिल्ली में जा रहे हैं, किसी और जगह में जा रहे हैं जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ क्या होता है, आप शाम को जाते हैं, ऐसा लगता है जो हेजीनेस लग रही है, कुछ चीज़ें साफ दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि पोल्यूशन है। वही हालत हमारी है। हमारी आत्मा रोशनी से भरपूर है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर ये मन माया के पर्दे हैं, हम उसे जान नहीं पाते, उसे पहचान नहीं पाते, उसकी रोशनी हम तक आती नहीं। तो हम अंधेरी रात की ज़िंदगी जी रहे हैं। महापुरुष समझाते हैं कि जब तक हमारा ध्यान माया की दुनिया की ओर होगा, तब तक हम एक अंधेरी ज़िंदगी जीते रहेंगे। तो इस हालत में होते हुए भी, जैसे कि इकोलॉजी के ज़रिए हम नेचर को रिस्टोर कर सकते हैं ताकि उसकी ओरिजिनल ब्यूटी वापस आ जाए, ऐसे हम अपनी आत्मा को भी रिस्टोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? महापुरुष समझाते हैं कि अगर हम ध्यान बाहर की दुनिया से हटा के अंदर की ओर करें, और कदम अंदर की दुनिया की ओर उठाएंगे, तो हमें वहाँ रोशनी रोशनी, खूबसूरती ही खूबसूरती, आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम मिलेगा। और जैसे जैसे हमारी रूह इस शरीर से ऊपर उठेगी, तो जो पोल्यूटेंट्स हैं उसके ऊपर वो अपने आप नीचे उतरने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई चीज़ ली जाए और उसको किसी गंदगी से घेर दिया जाए, अगर वो चीज़ उस गंदगी से ऊपर उठ जाए, तो गंदगी खुद ब खुद उससे दूर हो जाती है। वही हालत हमारी है कि अगर हम इस शरीर में रहते हुए, इस शरीर के साथ जो मन जुड़ा हुआ है और जो इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, उनके घाट पर ही जीते रहे, तो पोल्यूशन की ज़िंदगी जीते रहेंगे। लेकिन अगर मन इंद्रिय के घाट से ऊपर उठ गए, तो हम अपने आप को एक
सच्ची अवस्था में पाएंगे, एक सुच्ची अवस्था में पाएंगे, एक ऐसी अवस्था में पाएंगे जहाँ पर के मन माया के पर्दे हमारे से हट गए हैं और हम अपने आप को अपनी ओरिजिनल स्टेट में पाना शुरू कर देंगे। तो जो सेंट्स और मिस्टिक्स हैं, जिन्हें हम इकोलॉजिस्ट ऑफ द सोल कह सकते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में जो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो तौर तरीके बताते हैं कि कैसे इस जगह को साफ़ किया जाए, कैसे अगर ऑयल स्पिल हो गया उसको हटाया जाए, कैसे यहाँ पे बहुत गंदगी है, इसको में ये चीज़ें आप करो तो ये एरिया ठीक हो जाएगा। ऐसे ही संत महात्मा को, सेंट्स और मिस्टिक्स को इकोलॉजिस्ट ऑफ द सोल कहा जा सकता है। वो हमें समझाते हैं कि आत्मा पर जो गंदगी पड़ी है, जो मैल पड़ी है, उसको हम कैसे हटाएं, कि ध्यान बाहर की दुनिया का हटा के अंदर की दुनिया की ओर करें, कि हमारे भीतर प्रभु बस रहे हैं, वो सब खजाने हैं जो हम पा सकते हैं, जिनके ज़रिए हम अपने कदम प्रभु की ओर उठा सकते हैं। तो हम अपना ध्यान अंदर की दुनिया की ओर करें और जब वहाँ पर जाएंगे तो प्रभु की ज्योति से जुड़ेंगे, प्रभु की श्रुति से जुड़ेंगे। और जब प्रभु की ज्योति और श्रुति से जुड़ेंगे तो उसके जुड़ने के साथ साथ जो गंदगी, जो मैल हमारी रूह के ऊपर पड़ी है, आत्मा के ऊपर पड़ी है, जो मन माया के पर्दे पड़े हैं, वो हटने शुरू हो जाएंगे, वो कटने शुरू हो जाएंगे, ताकि हम असलियत को जान पाएंगे। तो अपनी आप को उस ओरिजिनल स्टेट में हम रिस्टोर बैक कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। और जब वहाँ पहुंच गए तो उसको हमने प्रिजर्व करना है। तो उस स्टेट को प्रिजर्व कैसे किया जाए? एक तो बाकायदगी से हम अभ्यास करें, अंतर्मुख हों, अपना ध्यान अंदर की दुनिया में डालें, बाहर की दुनिया से हटाएं, प्रभु की ज्योति के साथ जुड़ें, प्रभु के शब्द को सुने, ध्वनि को सुने। और दूसरा ये है कि हम अपना जीवन सद्गुणों से भरें, एक एथिकल लाइफ जिएं, जिसमें कि हम सच्चाई से जिएं, नम्रता से जिएं, एक पवित्र ज़िंदगी जिएं, निष्काम सेवा भाव से जिएं, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, अपनी ज़िंदगी प्रेम से जिएं, ऐसी ज़िंदगी जिएं जो कि कंपैशन, करुणा से भरपूर हो। ऐसे जिएं ताकि हमसे औरों के लिए मदद आए, ताकि हम औरों की ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा पहुंचा सकें, ताकि हम एनवायरनमेंट को पीसफुल एंड काम रखें। क्योंकि जहाँ पर शांति होगी वहाँ पर ही असलियत दिखाई देगी, और जहाँ पर हलचल होगी वहाँ पर हम प्रभु से दूर होते चल जाएंगे। तो हम अपने आप को उस स्टेट में प्रिजर्व कर सकते हैं जो प्योरिटी का फॉर्म है। उसके लिए ज़िंदगी सद्गुणों से भरी ज़रूर होनी चाहिए। हम ऐसी ज़िंदगी जब जीते हैं तो हम देखते हैं, एक तो हम खुद शांत रहते हैं, और फिर जिस एनवायरनमेंट में भी हम होते हैं, अपने बाल बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हमारा जो रिलेशनशिप है वो बड़ा काम होता है। हमारी तरफ से हर एक को खुशी मिलती है, क्योंकि हम उनकी मदद करने के लिए जीते हैं। तो जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो फिर जो ओरिजिनल स्टेट है हमारी आत्मा की, वो टिकी रहेगी। तो जैसे बाहर की दुनिया में इकोलॉजी है, महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमारे अंदर भी इकोलॉजी है, जिसको इकोलॉजी ऑफ द सोल कहा गया है, जो कि आत्मा की इकोलॉजी है, कि हम अपने आप को उस पवित्र अवस्था में पाएं जिसमें हम थे जब हम प्रभु से दूर हुए। ये सब हो सकता है जब हम अंतर्मुख होते हैं, ध्यान अंदर की ओर टिकाते हैं, और जब वो करेंगे तो हम जो अपना असली आपा है वो खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगा, कि हम एक आत्मा है, शरीर नहीं, और हम जिंदगी ऐसी जिएंगे जिसके ज़रिए आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो।